हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आपके साथ आया हूं उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर लीक हुआ है उसके संबंध में कुछ बात करने। देखिए, पेपर तो लीक हुआ ही है, ये तो बात बिल्कुल स्पष्ट ही हो चुकी है। सारे साक्ष्य इसके मौजूद है, सबको वो दिख भी रहे हैं। और इसके ऊपर एक बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट भी चल रहा है कि परीक्षा रद्द कर दी जाए और री एग्जाम कराया जाए। यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर जो पढ़ाते हैं वो लखनऊ में एक बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट चला रहे हैं और बहुत सारे बच्चे भी वहां पर जमा हो ही गए हैं, जैसे कि आप देखा ही होगा आज पूरे दिन आपने। अजीब बात यहाँ पे ये है कि एक सालों में एक परीक्षा आती है, 4-5 साल के अंतराल पर। बहुत बच्चे आस लगाए बैठे थे बहुत समय से कि उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा आएगी और हम मेहनत कर रहे हैं जोरदार, और उस मेहनत के बूते हम अपना नंबर लाएंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस में हम शामिल हो जाएंगे। लेकिन एक मूर्ख सा व्यक्ति आता है, एक बेवकूफ इंसान आता है जो अपने पापा जी के कमाए हुए पैसे इकट्ठे करके लाता है और एक दूसरे जाहिल इंसान के हाथ में वो पैसे पकड़ाता है, दलाल के हाथ में, जो उसकी सेटिंग करवाता है। और बिना कोई मेहनत किए वो देखता है कि उसके 150 में से 140 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं, 135 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। ऐसे एक दो बच्चे तो मेरे भी जानने में आए हैं। हो सकता है भैया उनके मेहनत से हुए हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतने क्वेश्चन कोई कर सकता है मेहनत से। वो तो जब कॉपी चेकिंग होगी तो वो वैसे भी दिख जाएगा, अगर चेक होती हैं तो। ठीक। बात यह है कि अजीबोगरीब कहानी यह है कि जो मेहनती बच्चा है वो इधर उधर मुंह देख रहा है, उसके सारे अरमानों पे पानी फिर जा रहा है। कई बच्चे ऐसे मैंने देखे कि जो बहुत आस लगा के बैठे थे कि, और बहुत उनको कॉन्फिडेंस था अपनी तैयारी पे कि सर पेपर तो हम हर हाल में निकाल ही देंगे, आप तो हमें ये बताओ कि कितना स्कोर हमें लाना चाहिए। हम भी उनको अपना एक प्रेडिक्शन बता ही रहे थे कि आप इतना स्कोर ले आओगे तो हर हाल में आप सफल हो ही जाओगे। फिर पता चलता है परीक्षा देने के बाद के कोई बच्चा 110 करके आया, कोई किसी के 115 ठीक है, किसी के 120 सही है। फिर पता चलता है कि साहब पेपर तो पूरे ग्रुप में वायरल्स हैं, ग्रुप पूरे पूरे बड़े बड़े ग्रुप्स में वायरल हैं और बहुत बच्चे तो पूरा पूरा पेपर करके आ गए हैं। 140 145 तक क्वेश्चन करके आ गए हैं, जैसा कि बच्चों ने मुझको बताया। तो ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। अजीब लगता है कि एक मेहनती बच्चा पीछे रह जाएगा और एक जाहिल इंसान आगे बढ़ जाएगा जो सिर्फ पैसे के बूते जॉब लेना चाहता है। अब प्रोटेस्ट भी बड़े स्तर पे चल रहा है, उम्मीद भी है कि एग्जाम लीक हो जाएगा, सॉरी एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा और री एग्जाम इस पर होगा। लेकिन मैं एक चीज सोच रहा हूँ, 2-3 दिन से मैं लगातार देख रहा हूँ कि तमाम लोग तमाम साक्ष्य के साथ वीडियो बना रहे हैं। चलिए मैं मानता हूं कि साहब भर्ती बोर्ड तक वो वीडियो नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको नहीं दिख पा रहा। लेकिन जो हमारे नेशनल चैनल हैं, ऐसा तो कोई भर्ती बोर्ड नहीं होगा जो नेशनल चैनल्स, न्यूज चैनल्स को ट्रैक नहीं करता होगा। कल मैं देख रहा था कि वो आज तक एक चैनल है जिस पर सुधीर चौधरी का एक शो आता है ब्लैक एंड व्हाइट करके, उस पर एक टीचर ने बाकायदा खड़े होकर दिखाया है कि भाई ये जो मेन पेपर है वो ये है और जो वायरल पेपर है वो ये है। और दोनों के क्वेश्चन मैच करके बाकायदा दिखाया उसने कि देखो ये पेपर पूरे परीक्षा होने से पहले ही वायरल हो रहा था, सब बहुत सारे बच्चों के पास ये टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे पहुंच चुका था। ये सभी नहीं देखा होगा। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इसके बाद पता नहीं कौन से और साक्ष्य की जरूरत बच गई है कि हाँ साहब ये साक्ष्य और मिले तब हम परीक्षा कैंसिल करें। खैर मैं एक चीज मानता हूं कि भाई बोर्ड जो होते हैं उन वो किसी की सुनी सुनाई बात पे भरोसा करके कोई परीक्षा या इतना बड़ा परीक्षा को रद्द नहीं कर सकते हैं। उनका एक प्रक्रिया होता है कि वो जांचेंगे परखेंगे। जैसा कि वो जो लखनऊ में अपना प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें से कुछ वो लोगों को भर्ती बोर्ड बुला के भी ले गया था और उन्होंने यही बोला कि हमको ये सारे साक्ष्य मिल गए हैं और हम इनकी जांच कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से एक सवाल खड़ा होता है भरोसे का, कि क्या भर्ती बोर्ड की बात पे भरोसा किया जाए या उनके इसको चाल माना जाए कि भाई हो सकता है कि वो ये चाह रहे हो कि आप लोग यहां से चले जाओ और फिर बात सारी टल जाए। तो सारी बात यह है कि आपको प्रोटेस्ट किसी भी हाल में रोकना है नहीं। जहां आपने प्रोटेस्ट रोका तो हो सकता है कि वो भरोसा नहीं कर सकते ना अभी किसी पे भी। इतना आपने मेहनत करके या एक माहौल बनाया है और उस माहौल को बनाकर आप लखनऊ में जमा हुए हैं इको गार्डन में। बहुत बड़ी संख्या में मैं भी देख रहा हूँ सुबह से कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चे वहां पे इकट्ठे हैं, बहुत सारे टीचर्स भी पहुंच रहे हैं, सभी अपनी तरफ से योगदान दे रहे हैं कि परीक्षा कैंसिल हो। और लेकिन अगर ये आंदोलन जो आपने छेड़ रखा है, जो प्रोटेस्ट आपने छेड़ रखी है, ये एक आधी दिन आपने चलाई और आप बातों में आके रह गए और घर आ गए अपने वापस, तो आप मान के चलिए हो सकता है कि परीक्षा कैंसिल ही ना हो और आप मुंह देखते रह जाएं और यही होता रहे कि नहीं
इस पाली का पेपर लीक नहीं हुआ था, उस पाली का पेपर लीक नहीं हुआ था, इसका लीक हो गया था, उसका लीक नहीं हो गया। तो ये भी हो सकता है एक आध पाली की परीक्षा रद्द कर दी जाए। वो तो बहुत और भी ज्यादा घातक हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि फिर जिस पाली की परीक्षा जिस पाली का परीक्षा रद्द की जाएगी, उस पाली के बच्चों को तो एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा तैयारी के लिए। तो ये तो और भी ज्यादा अनफेयर हो जाएगा। अब या तो ये कर दिया जाए कि जो टोटल वैकेंसी है वो 4 हिस्सों में बांट दी जाए, लेकिन ये कोई प्रैक्टिकल तरीका है नहीं। रद्द हो तो पूरा ही रद्द होना चाहिए, चारों ही पालियों का एग्जाम रद्द होना चाहिए, वरना ये तो और भी बड़ी एक नाइंसाफी हो जाएगी। ठीक। तो घूम फिर के यहाँ सारी बात जो आती है वो यहाँ आती है कि भाई प्रोटेस्ट हमारा चलते रहना चाहिए। अगर प्रोटेस्ट हमारा नहीं चला तो मुझे नहीं लगता है कि जो भी बोर्ड ने बोला है उन 7 लोगों को ले जाके वो उसमें कोई बहुत बड़ा सीरियसनेस होगी। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जितने साक्ष्य अब तक पेश करे गए हैं यूट्यूब वीडियोस के थ्रू या आज तक पे मैंने जो बोला उसके थ्रू, इतना देख के तो यार परीक्षा रद्द कर ही देनी चाहिए थी। हालांकि जांच पड़ताल करना बनता है, वो मैं करके मानना हूं कि कर सकते हो आप लोग, करो, ठीक है, 1 दिन लो, 1.5 दिन लो, 2 दिन लो, जो भी लो, लेकिन फिर भी आपको अपनी प्रोटेस्ट जारी रखनी है। अब प्रोटेस्ट जारी कैसे रखें? देखिए, सारे बच्चे लखनऊ नहीं पहुंच सकते, किसी बच्चे को कोई परेशानी है, अपना हर किसी का परिस्थिति होती है, हर कोई बच्चा लखनऊ नहीं जा सकता। जैसे मैं जहां से बोल रहा हूँ वो तो लखनऊ 300 किलोमीटर दूर है वहां से। तो कोई बच्चा अगर लखनऊ जाएगा, कहाँ सोएगा, कहाँ खाएगा, बेचारा क्या करेगा? तो बहुत सारी परेशानियां होती हैं, सारे लोग वहां जा भी नहीं सकते हैं। तो आप अन्य साधनों से अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसे आप अपने फेसबुक अकाउंट पे या फिर यूट्यूब पे अपनी एक छोटी छोटी क्लिप बनाएं, इंस्टा पे अपनी छोटी छोटी क्लिप्स बनाएं और री एग्जाम की मांग कर सकते हैं। सारे ही बच्चे ऐसे करके कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका, ट्विटर पर आप ट्वीट लगातार करते रह सकते हैं, वीडियोस बनाकर वायरल करते रह सकते हैं। इंडिविजुअल व्यक्ति चाहो तो आप अपने माँ बापों को साथ रख के भी एक शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड करो। इसमें शर्माने वाली कहीं से कहीं तक कोई बात नहीं है। आपको जो प्रोटेस्ट चल रहा है, अगर आप चाहते हैं री एग्जाम हो तो आपको उसको समर्थन देना ही पड़ेगा किसी भी सूरत में। या तो आप लखनऊ जाइए, लेकिन अगर आपका लखनऊ जाना पॉसिबल नहीं है तो आप अपने घर से समर्थन दीजिए, वीडियो बनाकर या किसी भी तरीके से। ठीक। अच्छा, मैं भी सोच रहा हूं कि मैं कुछ बच्चों को इकट्ठा करूं अपने क्षेत्र के और उनको लेके लखनऊ जाऊं। अगर ऐसा हो सकता होगा तो मैं एक वीडियो बनाकर अपना मोबाइल नंबर और आपको बता दूंगा किस तरह से हम निकलेंगे। आप मुझसे संपर्क करके मेरे साथ चल सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं वीडियो डाल दूंगा एक बना के उस तरह की। लेकिन जब तक ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम देखते हैं शायद कल या आज रात पेपर कैंसिल कर दिया जाए या कल पेपर कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि 6 बजे तक का टाइम दिया था 23 फरवरी। हो सकता है कि इसके बाद गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले और परीक्षा रद्द कर दी जाए। अगर ऐसा होता है तब तो सारी बातें वहीं खत्म ही हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात उसमें रहेगी ही नहीं। और लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो जब तक परीक्षा रद्द ना हो जाए, जब तक आपको अपना प्रोटेस्ट जारी रखना ही रखना है किसी भी सूरत में। जैसा कि मैंने बताया, अगर लखनऊ जा सकते हो तो ये तब तो बेस्ट है। अगर नहीं जा सकते हैं तो आप घर से अपना वीडियो बना के या किसी भी तरीके से अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे अपनी वीडियो बना के लगाइए, फेसबुक पे डालिए, यूट्यूब पे डालिए, इंस्टा पे डालिए, जहां भी आप डाल सकते हैं। इसमें शर्माने की, झिझकने की कहीं से कहीं तक भी जरूरत नहीं है। इसका कारण मैं बता देता हूं, मैं ऐसा करने को क्यों बोल रहा हूं। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप कितनी जोर से चिल्ला रहे हैं ये मैटर नहीं करता है। लोकतंत्र में सिर्फ एक चीज मैटर करती है, आपकी संख्या। आप कितनी संख्या में आवाज खड़ा कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि भाई आप 100 सवा 100 बच्चे हैं या 1000 2000 बच्चे हैं, या मैं तो कह रहा हूं 10,000 भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं गवर्नमेंट को, तो वो उनकी बात नहीं मानेगी किसी भी हाल में। उनको दिख रहा 50 लाख बच्चों का पेपर है, 10,000 बच्चों की बात मान के थोड़ी कैंसिल कर देंगे। जब तक आप उनको ये नहीं दिखाएंगे कि देखो हम हैं 25-30 लाख बच्चे जो चाहते हैं कि ये परीक्षा रद्द हो, तब तक सरकार या कोई भी भर्ती बोर्ड आपकी बात किसी भी हाल में नहीं मानेगा, या सरकार तो कम से कम इस पे कोई एक्शन नहीं लेगी और लेना भी नहीं चाहिए। 10-15 बच्चों की बात सुन के अगर सरकार ने अपने फैसले बदलने शुरू कर दिए तो फिर तो हर आदमी नए नए प्रोटेस्ट लेके खड़ा हो जाएगा, फिर तो संभालना मुश्किल हो जाएगा राज्य को। तो आपको दिखाना है, लोकतंत्र का जो परिभाषा है उसको चरितार्थ करना है। आपको अपनी संख्या दिखानी ही दिखानी है कि हम इतनी बड़ी संख्या में चाहते हैं कि ये परीक्षा रद्द हो। इसका मैं एक और सोल्यूशन देता हूं। देखिए, जैसा कि मैंने बोला, सारे लोग लखनऊ नहीं जा सकते, सारे लोग वहां जाके धरना नहीं दे सकते, बहुत लंबे समय तक वहां रुक नहीं सकते। तो मेरा तो कहना यह है कि आप अपने क्षेत्र, जैसे विधानसभा है अपनी, जैसे जहां मैं रहता हूं वो विधानसभा 30 है, 30 विधानसभा बिलारी। तो अपनी विधानसभा का आप एक ग्रुप बनाइए,
और उस ग्रुप के थ्रू आप इकट्ठा होइए और इकट्ठा होके जो भी आपके क्षेत्र का जनप्रतिनिधि है उसके यहाँ पे आप धरना दीजिए लगातार, जब तक लखनऊ में प्रोटेस्ट चलता रहे, जब तक आपका जनप्रतिनिधि के सामने, कार्यालय के सामने बैठकर प्रदर्शन चलते रहना चाहिए। देखो 403 विधानसभाएं हैं उत्तर प्रदेश में और 50 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। अगर आप डिवाइड करें इसको 403 जगह 50 लाख बच्चों को, तो लगभग 10 से 12 हजार बच्चे हो जाते हैं। मैं कहता हूं कि इनमें आधे बच्चे आपके साथ शामिल ना भी हों, आधे भी शामिल हो जाएं, 5 से 6 हजार बच्चे भी आपके साथ जुड़ जाएं और आप एक अपना यूनियन बना लें, स्टूडेंट यूनियन, विधानसभा के नाम से ही बना लो। मैं नहीं कह रहा कि पूरे भारत में यूनियन बनाओ या पूरे उत्तर प्रदेश का यूनियन बनाओ। आप सिंपली अपने विधानसभा क्षेत्र का एक यूनियन बनाइए और उस यूनियन को इकट्ठे एक जगह होकर जो भी आपके क्षेत्र का विधायक है उसके कार्यालय के बाहर आप बड़ी संख्या में इकट्ठा होइए और लगातार वहां धरना प्रदर्शन करिए। आप उससे लगातार बोलिए भाई हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचाई जाए। इससे आपको पहला फायदा तो ये होगा कि जो लखनऊ में बैठे लोग हैं उनको आपका समर्थन मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सरकार सिर्फ यही नहीं देखेगी कि लखनऊ में ही हो रहा है सारा कार्यक्रम, वो देखेगी यार हर जगह ही हो रहा है ये तो सारा कार्यक्रम। 403 विधानसभाओं में अगर ऐसे 5-5, 6-6 हजार बच्चे बैठ के प्रदर्शन करने लगे तो ऐसी कोई सरकार नहीं है जो आपकी बात ना सुने। जैसा कि मैंने बोला, लोकतंत्र में आपकी संख्या मैटर करती है। आप कितनी जोर से चिल्ला रहे हैं, कितनी अच्छी रील्स बना रहे हैं वीडियो बैकग्राउंड में डाल के या साउंड बैकग्राउंड में डाल के, उससे फर्क नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट को। आप कितनी रील बना लो, कितना ही बैकग्राउंड म्यूजिक लगा लो, कुछ भी कर लो, जब तक उनको ये नहीं दिखेगा एक बड़ी संख्या में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग चाहते हैं कि पेपर कैंसिल हो, तब तक वो पेपर कैंसिल करेंगे नहीं। ये बात आप मान के ही चलिए हर हाल में। तो संख्या बल आपको दिखाना पड़ेगा। एक चीज मैं यहां पे और बोलना चाहता हूं कि यार समस्या तो सारी सबसे बड़ी ये है कि पेपर कैंसिल करने की बात तो बाद में आती है, बात सारी ये पेपर लीक कैसे हो जाता है। देखो बहुत सारे लूप होल्स इसमें हो सकते हैं। ऑफलाइन परीक्षा में तो मैं मानता हूं कि परीक्षा लीक होगी ही होगी, क्योंकि कुछ लोग क्वेश्चन लिखेंगे, कुछ लोग उन क्वेश्चंस को सेट करके एग्जाम पेपर बनाएंगे, कुछ लोग उसको छापेंगे, कुछ लोग उसको पैकेट बना के कॉलेजेस तक पहुंचाएंगे। तो कितने तरह के लोगों के हाथों से होकर वो पेपर गुजरेगा। कहीं ना कहीं तो पेपर आराम से लीक करा ही दिया जाएगा, कहीं वो पेपर रखा भी जाएगा, दुनिया की चीजें हैं, तो उसको रोकना तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, हालांकि उसमें सुधार करे जा सकते हैं और सरकार भी अच्छे से जानती है, भर्ती बोर्ड भी अच्छे से जानता है कि क्या क्या सुधार करे जा सकते हैं, जिसमें से एक तो वही है कि आप ऑफलाइन पेपर ना करा के ऑनलाइन पेपर कराएं, जिससे बहुत हद तक इसमें सुधार हो सकता है। अच्छा, मैं ये भी मान सकता हूं कि 100% कोई चीज सुधारी नहीं जा सकती है एक बार में, लेकिन कुछ कदम जरूर उठाए जा सकते हैं जिससे उस व्यवस्था को सुधारा जा सके। एक चीज पे मैं आपका जोर देना चाहूंगा जो जनरली लोग नहीं देते हैं और जिसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर देना भी चाहिए। देखिए वो चीज ये है कि पेपर लीक कराने वाला व्यक्ति या पेपर लीक करवाने वाला व्यक्ति हम लोगों के बीच में से ही होता है। और मैं अक्सर देखता हूं परीक्षाओं से पहले बहुत से बच्चे ऐसे लोगों को ढूंढ रहे होते हैं कि कोई उनको जुगाड़ करवा दे। एक तो वो बच्चे भ्रष्ट होते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि वो अपने साथ बैठे ऐसे बच्चे की सीट खा जाते हैं जो बहुत मेहनत कर रहा होता है और जो मेहनत से अपनी परीक्षा निकालना चाहता है। वो एक बेवकूफ सा बच्चा बैठ के ऐसे बच्चे की सीट खाने के लिए बिल्कुल उतारू बैठा रहता है। दूसरा, वो व्यक्ति जो उसको पेपर लीक करवा के उसका नंबर सिलेक्शन लिस्ट में लेके आ रहा है, वो उसको तो हम कभी गलत ही नहीं मानते यार। जब भी पेपर लीक होता है तो मैं अक्सर देखता हूं कि सारे लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं, सरकार ने हमें बर्बाद कर दिया, इसने हमें बर्बाद कर दिया, उसने हमें बर्बाद कर दिया। मैं कई बार सोचता हूं कि ये तो इनके लिए यार बहुत पतली गली है, ये तो आराम से क्या करेंगे। अरे जो व्यक्ति पेपर लीक करा रहा है, जैसे ही ये हू हल्ला कट रहा पेपर लीक, तो कोई उसको तो गुनहगार बोल ही नहीं रहा, तो वो तो बहुत आराम से घूम रहा है कि यार मुझे कोई गलत नहीं मानना है। अब आप सोचोगे कि हम सरकार का गिरेबान पकड़ेंगे तो सरकार इनको सजा देगी। सजा तो एक चीज है ही है, कितनी सजा देती है अभी तक तो। अब तो चलो एक नया कानून पेश हुआ है, शायद उसके थ्रू कुछ सुधार हो, लेकिन अभी तक क्या सजा थी? थोड़े से पैसे दे के। अब आप मानिए एक व्यक्ति 10 लाख रुपए एक बच्चे से ले रहा है और 50 बच्चों को जुगाड़ करा रहा है, तो 5 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए उस पर। तो 5 करोड़ रुपए से कहां किस किस को नहीं खरीद लेगा वो, बहुत लोगों को खरीद लेगा वो तो पैसे की तरफ से तो आप उसको रोक ही नहीं पाएंगे, पैसे भर के भी इजीली बाहर आ जाएगा। सबसे मेन चीज है कि वो जो सीना चौड़ा करके आराम से घूमता, लोगों को बताता घूमता, देखो मैंने इतने बच्चों का जुगाड़ करा दिया मैंने, ये सबसे गलत चीज है।
जब तक आप ऐसे व्यक्ति को घृणित नजर से देखना शुरू नहीं करेंगे, जैसे एक बलात्कारी व्यक्ति होता है, वो एक इंसान की जिंदगी बर्बाद करता है। ऐसे लोग जो होते हैं जो पेपर आउट करवाते हैं, वो तो हजारों लोगों की लाइफ बर्बाद करते हैं, हजारों छोड़ो लाखों बच्चों की लाइफ बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि वो ऐसे सब बच्चों के पद खा जाते हैं जिनके लिए कोई और एलिजिबल, मतलब ऐसे मेहनती बच्चों के पद खा जाते हैं और उनकी जगह अनएलिजिबल लोगों को बैठाल देते हैं। अच्छा, उनको कभी महसूस भी नहीं होता वो कुछ गलत कर रहे हैं, उनको तो ये लगता है देखो मैंने इतने बच्चों को जॉब दिलवा दी, क्योंकि आपने कभी उनको ये महसूस ही नहीं कराया कि तुम गलत हो। अगर आप एक बार उनको घृणित नजर से देखना शुरू कर दें और उनको कहीं ना कहीं एहसास करा दें कि तू गंदा और नीच व्यक्ति है, तो शायद वो ये छुपाएंगे तो कम से कम। समझे? जैसे एक बलात्कारी व्यक्ति होता है, उसको जेल में भी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, जेल में भी उसकी बेइज्जती करते हैं लोग, जेल तक जैसी जगह में। तो यही व्यवहार ऐसे व्यक्ति के साथ होना चाहिए, जहां पता चले कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो बच्चों के जुगाड़ करवा के नौकरियां लगवाता है, उसको आप महात्मा की तरह जो ट्रीट करते हो ना, ये आपकी सबसे बड़ी कमी है। वो महात्मा नहीं है, वो सबसे बड़ा दरिंदा है। उस पे 4 जूते अलग से पड़ने चाहिए और उसकी हो सके तो पुलिस तक उसके उसके खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए, पुलिस तक उसकी बात पहुंचानी चाहिए। अब यहाँ पे कई बच्चे सोचते हैं कि यार हमें पता तो है एक व्यक्ति ऐसे ऐसे है जो लोगों के जुगाड़ करवा देता है और इस भर्ती में भी उसने जुगाड़ कराए, लेकिन हम क्यों पंगा लें, हम क्यों उसकी शिकायत करें पुलिस में, हम क्यों दुश्मनी मोल लें। ऐसा आपके साथ इसीलिए होता है क्योंकि आप पे ताकत नहीं है, आप अकेले हो। ठीक, जो मैंने अभी आपको बोला कि आपका एक यूनियन होना चाहिए। देखिए किसान यूनियन है, किसी की मजाल है किसानों के खिलाफ कुछ बोल जाए आज की डेट में, पूरा एक यूनियन है एकदम इकट्ठा हो जाता है। यूनियन होना आपका बहुत जरूरी है। अगर आपका एक यूनियन होगा, स्टूडेंट यूनियन, मैं नहीं कहता कि पूरे उत्तर प्रदेश के स्तर पे आप यूनियन बनाइए, आप अपनी सिर्फ विधानसभा का ही यूनियन बना लीजिए उन छात्रों का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप उनका भी यूनियन बना लेते हैं तो एकता में, कहते हैं ना एकता में शक्ति होती है। अब जब आप संख्या में बढ़ जाएंगे, 6-7 हजार बच्चे एक यूनियन में होंगे, तो किससे डरेंगे आप? कौन आपको धमकाने की कोशिश करेगा? मानो आपको पता चलता है कोई फला फला व्यक्ति है जो लोगों के जुगाड़ करवा रहा है, तो आसानी से आप आवाज खड़ी कर सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति है। आप अकेले उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, आप अपने यूनियन में आवाज खड़ी करेंगे कि भाई ऐसे ऐसे व्यक्ति है लोगों के जुगाड़ करवा रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई करो। तो आप संगठित रूप से पुलिस के सामने उसकी शिकायत करेंगे, संगठित रूप से। तो कहां तक वो व्यक्ति बचेगा? एक तो ये पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करे, दूसरा आप लोगों को उसको हमेशा धिक्कारने वाली नजर से, जिस नजर से एक बलात्कारी व्यक्ति को देखा जाता है उस नजर से आप उसको देखें और उसको हमेशा धिक्कारें कि भाग यहां से, बदतमीज व्यक्ति जो बच्चों का भविष्य खराब करता। आपको, आपके माँ बापों को, आपके रिश्तेदारों को, सबको ऐसे लोगों को घृणित नजर से ही देखना चाहिए। एक तो मैं ऑडियो सुनना था, उसमें एक आर्मी से रिटायर्ड व्यक्ति बोल रहा था कि मैं तो बहुत बच्चों के जुगाड़ कराए हैं, ये कराया है, वो कराया है। तो ऐसे लोगों को हमेशा ही आपको घृणित नजर से देखना चाहिए। जब तक आप ये परसेप्शन चेंज नहीं करेंगे, जब तक दिक्कत ये बनी ही रहेगी। ऐसे व्यक्ति को डरना ही पड़ेगा जो ऐसे धांधलेबाजियों में लिप्त होता है। ये खुलेआम जो आराम से बच्चों से बोलते रहते हैं हमें पैसे दो, हम तुम्हारा खुल के जुगाड़ कराते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमें तो कोई गलत बोलता ही नहीं है, उल्टा हमारे तो पास आते हैं लोग भाग भाग के। जैसे ही ऐसे व्यक्ति को एहसास होगा नहीं यार इस काम को बहुत गलत माना जाता है, तो फिर वो बचेगा किसी को भी बताने से। तो कम से कम कुछ हद तक तो ये चीज घटेगी। तो मेरा तो आप लोगों को एडवाइस यही है कि आप सबसे पहले ये काम करें। अब आप सोच रहे होंगे सर यूनियन बनाएं कैसे हम, तो मैं इसका एक तरीका आपको सिंप्लीफाई करके बता देता हूं। देखिए सिंपली आपको टेलीग्राम पे मैं आपको एक चैनल बना देता हूं अपनी विधानसभा का, बाकी विधानसभाओं का अब अलग अलग लोग देखेंगे या और आगे कार्रवाई बढ़ाएंगे इसको लेकर कुछ ना कुछ। हम यहां से शुरुआत कर सकते हैं कि मैं अपनी विधानसभा का एक टेलीग्राम पे चैनल बनाता हूं, 30 विधानसभा बिलारी स्टूडेंट यूनियन नाम से, 30 विधानसभा बिलारी स्टूडेंट यूनियन नाम से टेलीग्राम पे एक चैनल बनाऊंगा मैं। आप सारे बच्चे उसको ज्वाइन करिए। मानिए अभी मैंने आपको हिसाब लगा के बताया था कि सिर्फ यूपीपी का पेपर देने वाले एक विधानसभा से 10-12 हजार बच्चे होंगे। आप अगर उसमें से 5-6 हजार बच्चे भी उस चैनल को ज्वाइन कर लें, तो आपको एक जगह हम इकट्ठा करके और आपका एक यूनियन गठित कर देंगे। उस यूनियन का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाएगा कोई ना कोई छात्र ही, और वहां के थ्रू आपको इस आसानी से संगठित करके आसानी से समझाया जा सकता है कि कहाँ जाके आप बात करें, किसको अपनी प्रार्थना पत्र सौंपें, और आपको कहीं जाने की जरूरत क्या है। आप 5-6 हजार बच्चे एक जगह बैठिए, वहां पे प्रतिनिधि आएंगे। आप, मैं जो बोल रहा था कार्यालय के बाहर जाके धरना दो, उसकी भी जरूरत नहीं है।
प्रतिनिधि आएगा, नहीं आएगा तो अपना वोट खोएगा वो। 5,000 बच्चों का मतलब है 5,000 परिवार, 5,000 परिवार मतलब 25,000 वोट। तो 25,000 वोट से तो पूरा तख्ता पलटी हो जाएगा एक जनप्रतिनिधि का, एक विधायक का। तो वो खुद आपके पास आएगा, आपकी बात सुनेगा और आपकी बात अपने हाई कमान तक प्रोसेस करेगा। और जितने भी क्षेत्रीय अधिकारी होंगे वो भी आपके पास आएंगे। इससे एक फायदा ये भी होगा कि आपको जगह जगह भागना नहीं पड़ेगा और जनता को असुविधा नहीं होगी आपके आंदोलनों की वजह से। मैंने आपको दोहरा देता हूं, लोकतंत्र में आप कितना हो हल्ला काट रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे आप अराजक मान लिए जाओगे। आप कितनी संख्या में हो इसका फर्क पड़ता है, ये बात आप गांठ बांध के ध्यान रखें। ठीक, तो वो प्रदर्शित करने का बेस्ट तरीका मैंने आपको समझा दिया कि आप अपना विधानसभा वाइज यूनियन बनाएं। मैं 30 विधानसभा के लिए तो चैनल मैं बना दूंगा, उसको आप ज्वाइन करना। ज्वाइन करने के बाद एक जगह उसकी मीटिंग करके आपका एक यूनियन बना दिया जाएगा। कल में ये काम कर देंगे हम। अगर आप ज्वाइन करते हैं उस चैनल को तो आपका सीरियसनेस भी दिखाई दे जाएगा वहां से कि आप परीक्षा को रद्द कराने के लिए कितने सीरियस हैं। ठीक, और अगर ऐसा हो पाता है, सारी जो बातें मैं बोल रहा हूं वो सुचारू रूप से हो पाती हैं, तो आप देखेंगे कि अगर 403 विधानसभाओं में अगर प्रोटेस्ट चलते हैं, देखिए वो 403 विधानसभाओं के प्रोटेस्ट सीधा सीधा किसको समर्थन करेंगे? जो लखनऊ में बच्चे बैठे हैं। वरना वो अकेले पड़ जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा उनसे। फिर ये बात ध्यान रखना, कुछ भी नहीं हो पाएगा। जहां उन बच्चों की संख्या घटी वहां सरकार उन पर ध्यान देना बंद कर देगी। आखिर में जो टीचर लोग बैठे हैं उनको हड़का के भगा और देगा प्रशासन, समझे? लेकिन अगर आप सारी विधानसभाओं में बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे होंगे एक जगह सुसंगठित रूप से तमीज के दायरे में रह के, तो मैंने बार बार बोल रहा हूं आपकी संख्या ही मैटर करती है। जब आपको देखा जाएगा ना 403 विधानसभाओं में इतनी इतनी बड़ी संख्या में बच्चे बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ लखनऊ में ही प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, तो ऐसी कोई सरकार नहीं होगी जो आपकी बात ना माने। मुझे तो कोई कारण नहीं लगता आपकी बात ना मानने का उनका इस स्थिति में। ठीक है भाई, हालांकि मैं जो बोलना था बोल ही चुका हूं। एक बात मैं लास्ट में ऐड करना चाहूंगा जो मेरे दिमाग में बहुत चल रही है सरकार के लिए, सरकार के विरोध में नहीं, मैं फेवर में ही बोलना चाहूंगा। देखिए, मैं कभी कभी ये सोचता हूं, मेरे अपने कलीग से भी बात होती है, अपने साथियों से भी बात होती है इस बारे में कि सरकार, जहां तक बहुत लोगों को लगता है कि सरकार जो वैकेंसी निकालती है कहीं ना कहीं इलेक्शन ध्यान में रहता है उनके, कि भाई इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए भर्ती निकाली जाती है। इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता, सबको पता है। ये हो सकता है मुझे गलत बोलने लगे गवर्नमेंट का कोई अधिकारी के भाई भर्ती के लिए, सर इलेक्शन के लिए थोड़ी भर्ती निकाल रहे हैं हम, लेकिन कहीं ना कहीं तो इसमें सच्चाई है ही कि इलेक्शन के लिए भर्ती निकाली जाती है। अब मैं ये सोचता हूं कि यार सरकार का ऐसा कौन सा थिंक टैंक बैठा है जो इनको इतना गलत एडवाइस करता है। मतलब आपको इलेक्शन से पहले भर्ती निकाल के इलेक्शन से पहले पूरी करनी है, तो आप बिल्कुल ये देख ही नहीं रहे हैं कि बच्चे इस भर्ती से आपसे जुड़ेंगे या आपकी खिलाफत में आ जाएंगे। आप भर्ती इस उम्मीद से दे रहे हो कि यार बच्चे आपके साथ जुड़ेंगे, जबकि हो उल्टा जा रहा है। आप व्यवस्थित इस तरह से भर्ती निकाल रहे हैं कि उल्टे बच्चे आपके खिलाफत में आ जा रहे हैं कि भाई 1 जनवरी को नोटिफिकेशन आता, 15 जनवरी तक फॉर्म भरे जाते हैं और 18 फरवरी को पेपर हो जाता है। 1 महीने का टाइम दे रहे हैं आप बच्चों को, इससे तो आपके खिलाफत में चले जाएंगे बच्चे। दूसरा, आप आफत काट रहे हो उसका पेपर कि भाई जो हो गया, नकल हो गई, उसको रद्द नहीं कर रहे। तो आप निकाल तो भर्ती रहे हैं कि थोड़ा बच्चा आपके समर्थन में आए, हो उल्टा जा रहा है, ये तो खिलाफत में चले जा रहे हैं। लॉजिकली तो आपको नोटिफिकेशन अगर आपको फरवरी में पेपर कराना ही था तो आपको जून जुलाई में नोटिफिकेशन दे देना चाहिए था 2023 में, ताकि बच्चा प्रॉपरली तैयारी करता, उसको रहता भी सरकार ने कभी जॉब निकाली है, हमारे लिए काम किया है। ये तो आप उल्टा अपनी खिलाफत में ले जा रहे हो बच्चों को। मैं तो समझ नहीं आ रहा कौन सा थिंक टैंक बैठा हुआ है। और अगर चलो ये हो भी जा रहा है और पेपर कैंसिल भी हो जा रहा है, उसके बाद आप इतना बड़ा जन आक्रोश देख रहे हो बच्चों का, तो ये आप कर क्या रहे हो? मेरे तो समझ नहीं आ रही है। इस चीज पे मैं तो मानता हूं कि सरकार का जो थिंक टैंक है उसको थोड़ा विचार करना चाहिए कि अगर कोई चीज ध्यान में रख के आप वैकेंसी निकाल भी रहे हो तो यार इतना तो आप ध्यान ही करो कि उसका कम से कम आपको फायदा ही मिल जाए। तो चलिए, बात थोड़ी अटपटी है जो मैंने बोली है लास्ट में, लेकिन ये आप मानेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। इतनी चीज पे तो आप, कोई भी कॉमन सेंस का इंसान होगा, सोचेगा यार जब हम वैकेंसी निकाल रहे हैं किसी पर्टिकुलर पर्पज से तो उसका प्रॉफिट तो मिले, यहाँ तो उल्टा नुकसान हो जाता वैकेंसी निकालने का आपको। अगर आपको चलो जून जुलाई में आपने नोटिफिकेशन नहीं दिया था, जनवरी में ही दिया था, अरे तो आप जून जुलाई में पेपर करा लेते हैं, क्या आपका वोट बैंक कम हो जाता? नहीं होता बिल्कुल भी, उल्टा बढ़ता। बच्चों के जहन में ये रहता कि यार गवर्नमेंट ने हमारे लिए 60,000 पद दिए हैं,
और डेट देते आप, जैसे आपने 18 फरवरी का डेट दिया, ऐसी आप 18 जुलाई या 18 अगस्त का डेट देते। बच्चा जम के मेहनत करता, तैयारी करता, उसके बाद परीक्षा देता और आपके समर्थन में रहता। तो इतना ही मैं बोलना चाहूंगा और यहीं पे मैं अपनी बात रखता हूँ। चैनल मैं आपका बना दूंगा टेलीग्राम पे, अगर आप उसको ज्वाइन करेंगे तो वो आपके बहुत फेवर में रहेगा। आप घर बैठे ही लखनऊ में चलने वाले प्रोटेस्ट को अपना समर्थन दे पाएंगे। तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।